जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिल से आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही सुखी, प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बाल गोपाल की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। प्रभु अपनी कृपा से आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते रहें। आप सब इसी तरह सदैव खुश और प्रसन्न रहें। दोस्तों, हम सबके जीवन में भगवान ने अलग अलग तरह की स्थितियां दी होती हैं। कहीं कोई गरीब होता है तो कहीं बहुत अमीर। सबको सब कुछ नहीं मिलता। कोई संपन्न होता है और कोई अभाव में जीता है। लेकिन फिर भी कभी कभी दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति अभाव में, गरीबी में जीते हैं, उनके मन में एक संतोष का भाव होता है। उनके मन में संतुष्टता होती है। वहीं जो बहुत ज़्यादा संपन्न और धन ऐश्वर्य से युक्त जो लोग होते हैं, उनके जीवन में भी कोई पूर्णता नहीं होती। भगवान हमेशा उनके जीवन में भी कुछ न कुछ कमी ज़रूर देते हैं। दोस्तों, इसी का नाम जीवन होता है। इस पूरे संसार में कभी भी किसी को सब कुछ नहीं मिला। कुछ न कुछ कमी ज़रूर हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में झेलनी पड़ती है। दोस्तों, आज दिल को छू जाने वाली एक बहुत ही मार्मिक कथा, मार्मिक सच्ची घटना आप सबको मैं सुनाने जा रही हूँ। हम ये नहीं जानते कि हम अपने जीवन में सुख किससे पाएंगे, खुशी किससे पाएंगे। हम संतान को जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा या नहीं करेगा। हमें किससे कहाँ सुख मिलेगा ये हम जानते ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। हम जिसके लिए बहुत सारे सुख साधन इकट्ठे कर रहे होते हैं, उसकी सेवा कर रहे होते हैं, उससे में कुछ नहीं मिलता। हमें सुख किसी और से ही मिलना लिखा होता है और यही हमारा प्रारब्ध होता है, यही हमारी किस्मत होती है। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है दमयंती जी के जीवन की। दमयंती जी जो कि एक बहुत ही बड़े, बहुत ही अमीर घराने की बहू हैं और साथ में वो बहुत ही बड़ी और सच्ची लड्डू गोपाल की भक्त हैं। दमयंती जी एक बहुत ही सरल हृदय वाली, सच्चे मन वाली महिला हैं। वो लड्डू गोपाल को अपना इष्ट मानती हैं और पता नहीं कितने वर्षों से वो बाल गोपाल की बहुत ही ज़्यादा सेवा करती हैं। उन्हें अपना पुत्र मानती हैं, वात्सल्य भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। जैसे उनके बाल गोपाल को पसंद आता है, जो खाने का मन होता है वो ही वो अपने घर में बनवाती हैं। वैसे ही पोशाक उनके लिए बनवाती हैं और उन्हीं के हिसाब से उनके घर में सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं मिलता, किसी का भी जीवन पूर्ण नहीं होता। इसी तरह दमयंती जी के भी जीवन में कुछ कठिनाइयाँ थी, संघर्ष थे, उनके जीवन में भी कुछ दुख थे। वो ऊपर से तो बहुत ही प्रसन्न दिखती थी और हमेशा सबको खुश रखने का प्रयास करती थी, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। एक ऐसी पीड़ा जिसे समाज तो देखता था, लेकिन वो सच में अपनी पीड़ा किसी से बता नहीं सकती थी। दोस्तों, उनके विवाह को काफ़ी वर्ष हो गए थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। मन ही मन वो एक बच्चे के लिए बहुत तरसती थी। वो यही सोचती थी कि भगवान, तुमने मुझे इतनी सारी धन संपदा तो दी, लेकिन माँ बनने की सुख से क्यों वंचित कर दिया? आखिर मैंने क्या पाप किए जो तुमने मुझे माँ बनने का हक नहीं दिया, मुझे संतान नहीं दी, मुझे ये धन ऐश्वर्य कुछ भी नहीं चाहिए। इन सब के बदले तो अगर मुझे एक बच्चा दे दिया होता तो मुझे इन सब चीज़ों के नहीं होने का कोई भी दुख नहीं होता। मेरे लिए सबसे ज़रूरी और सबसे आवश्यक है माँ बनना। इस दुख के साथ वो काफ़ी वर्षों से जी रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी। गांव में जितने भी गरीब बच्चे रहते थे, जितने भी गरीब परिवार होते थे, जिनके पास अभाव था, जो अभाव में जी रहे थे, खाने को पहनने को नहीं था, वो हमेशा उनकी सहायता करती रहती थी। लेकिन विधि का विधान जो होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। इसी दुख के साथ वो काफ़ी वर्षों से जी रही थी। वो हमेशा अपने बाल गोपाल से यही मांगती थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि तुम ज़रूर एक न एक दिन मेरी झोली भरोगे। अपने लड्डू गोपाल से उन्हें बहुत उम्मीद थी। उन्हें अपना बहुत इलाज कराया, लेकिन कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वो जहाँ भी दिखाती, डॉक्टर उनसे यही बोलते थे कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, आपको संतान नहीं हो सकती है। दमयंती जी हमेशा अपने कमरे में अक्सर रोया करती थी और अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना किया करती थी।
दमयंती जी एक दिन अपने कमरे में बैठी थीं, तभी उनका एक सेवक जिसका नाम है सुखीराम, सुखीराम दमयंती जी का बहुत सम्मान करता है क्योंकि वो उसकी बहुत सहायता करती हैं। इसलिए वो उनकी उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी सुखीराम उनके कमरे में आता है और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करने लगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दमयंती उसके आंसू को देखकर विचलित हो जाती है और पूछती है कि सुखीराम, तुम रो क्यों रहे, क्या बात है? कोई समस्या है तो तुम मुझे बताओ, मेरे होते हुए तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सुखीराम इसी उम्मीद से उनके पास आया था कि मालकिन ज़रूर उसकी कोई ना कोई सहायता करेंगी। वो हाथ जोड़कर उनसे बताता है कि मेरी घरवाली को बच्चा होने वाला है, वो माँ बनने वाली है, लेकिन इस समय मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं कि मैं उसका इलाज करा पाऊँ, उसकी डॉक्टर से जांच करा पाऊँ। इसीलिए आपसे उम्मीद लगा कर बैठा हूँ। आप मुझे कुछ धन अगर दे देती तो मैं उसका इलाज करा देता। दमयंती मुस्कुराती और उससे उसे सांत्वना देती कि तुम परेशान मत हो, इतनी सी बात है, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितनी भी आवश्यकता होगी धन मिल जाएगा। सुखीराम हाथ जोड़कर रोते हुए बोलता है कि मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर पहले से ही 5 बच्चों की जिम्मेदारी है, अब छठवा भी आ जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दमयंती उसे आश्वासन देती कि तुम परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। सुखीराम मुस्कुराते हुए में उन्हें धन्यवाद बोलता है, उनके पैर छूता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दमयंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि मैं ही एक पापन हूँ जो इस सुख से वंचित हूँ। गरीब सुखीराम पर भी भगवान की इतनी कृपा है, किसी संतान का सुख मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला। ये सोचकर दमयंती जी बहुत रोती हैं और उनके मन में एक हीन भावना घर कर जाती है। वो बार बार सुखीराम और उसकी पत्नी के बारे में सोचती है कि वो दोनों कितने भाग्यशाली हैं, उनके पास बच्चे हैं, संतान है, माँ बाप बनने का सौभाग्य है। वो बहुत दुखी होती है। उसके मन में इच्छा होती है कि वो जाकर उसकी पत्नी को देखे। वो सुखीराम के घर जाती है और देखती है कि उसकी पत्नी उसके घर पे होती है। उसकी गर्भावस्था का 7वां महीना चल रहा होता है। वो उससे मिलती है और सुखीराम की पत्नी दमयंती से मिलकर बहुत प्रसन्न होती है। वो उसके सारे बच्चों के लिए ढेर सारा सामान, कपड़े, खिलौने सब कुछ लेकर जाती है और उन बच्चों को बांटती है। बच्चों से मिलकर दमयंती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। मिलकर वो वापस आ जाती है। तभी उसी रात जब दमयंती लेट कर आराम कर रही होती, उसके दिमाग में एक बात आती कि सुखीराम तो बहुत गरीब है, शायद वो इतने सारे बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है और भगवान उसे एक और संतान दे रहा है। अगर वो ये संतान, ये बच्चा मुझे दे देता तो मेरी गोद भी भर जाती, मेरे पास एक बच्चा हो जाता और उसका बोझ कम हो जाता, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाती। ये बात उसके मन में आ गई। उसने सोचा कि वो सुखीराम से या फिर उसकी पत्नी से इस बारे में बात करेगी। हालांकि ये बात बोलने से पहले दमयंती बहुत विचलित हो रही थी, लेकिन उसके मन में इतनी ज़्यादा तड़प थी एक संतान के लिए, एक बच्चे के लिए, कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अगले ही दिन सुबह सुबह वो सुखीराम के घर पहुंच गई। घर पर जाकर वो उसकी पत्नी से बात करने लगी। उसकी पत्नी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि आप यहाँ पर कैसे आ गई मालकिन। दमयंती ने उसे बोला कि मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। दमयंती सुखीराम की पत्नी लक्ष्मी से बोलती है कि तुम्हारे पास पहले से ही 5 बच्चे हैं और तुम्हें 6वां बच्चा होने वाला है और मेरे पास एक भी संतान नहीं है। तुम्हारे पास गरीबी है, अभाव है, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करोगी? लक्ष्मी बोलती है कि हाँ मालकिन, आपकी बात तो सही है, लेकिन जो भगवान की देन है उसे तो हमें पालना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। दमयंती उससे कहती है कि अगर तुम अपने होने वाले संतान को मुझे दे दो तो मेरी गोद भर जाएगी, मैं माँ बन जाऊंगी, मेरा दुख दूर हो जाएगा। लक्ष्मी ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। वो एक टक दमयंती जी की आंखों में देखती रहती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी चिंता, एक तनाव आ जाता है। दमयंती उसे समझाती है कि देखो, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे दुख को समझो, मैं तुम्हारी समस्या को समझ रही हूँ, ये तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, तुम लोगों के लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए तो इससे बड़ी सौभाग्य की और कोई बात नहीं होगी। लक्ष्मी थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि किसी भी माँ के लिए अपनी संतान को, अपने शरीर से जने हुए बच्चे को किसी और को देना आसान नहीं होता। दमयंती उससे कहती है कि तुम सोच लो कुछ दिन का समय लेकर, लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो, तुम ऐसा कर सकती हो, तो कृपा करके मुझे अपनी होने वाले बच्चे को दे देना। मैं माँ बन जाऊँगी, मुझे माँ बनने का सुख मिल जाएगा और तुम्हारे बच्चे
और तुम्हारे बच्चे का भविष्य भी बन जाएगा। इतना कहकर दमयंती वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। लक्ष्मी ये बात सोच सोच कर बहुत परेशान होती है। वो अपने पति सुखीराम से इस बारे में बात करती है। सुखीराम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, मालकिन ने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। अगर हमारे बेटा उस घर में रहेगा, दमयंती जी उसकी माँ बनेंगी, तो इससे अच्छा भविष्य उसका और क्या हो सकता है। हम तो इतना अच्छा भविष्य, इतना अच्छा पालन पोषण उसे दे ही नहीं सकते लक्ष्मी। उसके तो भाग ही खुल जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। सुखीराम अपनी पत्नी को बहुत समझाता है। लक्ष्मी को भी धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है। वो अपने कलेजे को कड़ा करके ये निर्णय लेती है कि बच्चे को होने के बाद मैं दमयंती जी को, यानी कि मालकिन जी को ज़रूर सौंप दूंगी। दोनों पति पत्नी इस निर्णय पर सहमत हो जाते हैं और अगले ही दिन दमयंती के घर पहुंच जाते हैं। दमयंती जी से मिलकर उनसे बताते हैं कि मालकिन, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा जैसे इस दुनिया में आएगा, मैं आपके गोद में उसे सौंप दूंगी। दमयंती अपने दोनों हाथों से जोड़कर उनका आभार प्रकट करती है कि तुम लोग बहुत महान हो। शायद मेरा उद्धार तुम्हारे हाथों से ही लिखा था। इतना कहकर दमयंती उन्हें ढेर सारा प्यार देती है, सम्मान देती है और मन ही मन अपने बाल गोपाल को धन्यवाद बोलती है। बहुत दिन बीत जाते हैं दोस्तों। फिर वो दिन आता है जब लक्ष्मी का प्रसव होने वाला होता है, उसे संतान होने वाली होती है। लक्ष्मी को एक प्यारा सा बेटा होता है। अब समय आता है उस बच्चे को दमयंती जी को सौंपने का। दमयंती जी जब सुनती हैं कि लक्ष्मी का बेटा हुआ है तो बहुत प्रसन्न होती हैं। उससे अपने बाल गोपाल से धन्यवाद बोलना, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उसके लड्डू गोपाल ही कृपा के रूप में लक्ष्मी के गर्भ से प्रकट हुए हों। जी के मारे वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती और बाल गोपाल के सामने बहुत रोती हैं। 24 घंटे के बाद सुखीराम अपनी गोद में अपने बेटे को लेकर दमयंती जी को सौंपने के लिए आता है। वहाँ आकर वो दमयंती जी को अपने बच्चे को देता है उनकी गोद में, और उस बच्चे को गोद में लेते ही दमयंती जी की आंखें भर आती हैं खुशी के आंसू से। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी गोद जो बहुत वर्षों से सूनी थी वो आज भर गई। उनके बाल गोपाल ने उन पर कृपा कर दी, उन्हें माँ बनने का सौभाग्य दिया। वो दोनों हाथ जोड़कर सुखीराम को बहुत धन्यवाद बोलती हैं और कहती कि तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया। जो मेरे भाग्य में नहीं था वो तुमने मुझे दे दिया सुखीराम। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी, तुम्हारे ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। दमयंती जी ने उस बच्चे का नाम रखा गोपाल। गोपाल अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो 1 वर्ष का हो गया और अपनी माँ से बहुत हिल मिल गया। दमयंती की दुनिया अब बिल्कुल बदल गई। जहाँ उसके जीवन में निराशा थी, दुख था, अब उसके जीवन में गोपाल की किलकानियाँ गूंजने लगी। वो रात दिन अपने लड्डू गोपाल और अपने बेटे गोपाल के साथ खेलती रहती। उसका जीवन ही बदल गया और इन सब के लिए जिम्मेदार था सुखीराम और उसकी पत्नी लक्ष्मी। लेकिन दोस्तों, किसी को भी अपनी संतान देना इतना सहज नहीं होता। उस माँ पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है जो जानते हुए अपनी संतान को अपने आप से दूर करती है। ये एक बहुत बड़ा दुख है एक माँ के लिए। लक्ष्मी ने अपने संतान को, दमयंती को तो दे दिया, लेकिन वो रोज़ तड़पती थी अपने बच्चे को देखने के लिए, क्योंकि उसने 9 महीने अपने गर्भ में अपने बच्चे को रखा था। उसके लिए सपने देखे थे, उसके आने की आशा की थी, उसकी प्रतीक्षा की थी। इसलिए वो अपने बेटे गोपाल को देखने के लिए हमेशा तड़पती रहती थी। वो चुपके से दमयंती जी के घर के बाहर खड़े होकर एक झरोखे से झांकती थी और अपने बेटे गोपाल को निहारती रहती थी और मन ही मन खुश भी होती थी कि उसका बेटा कितना सुखी है। हमारी तरह वो अभाव में नहीं जी रहा है, किसी दुख या गरीबी में नहीं जी रहा है। वो भगवान को बहुत धन्यवाद बोलती थी। दिन बीतते गए और गोपाल 1 वर्ष का हो गया। उसका जन्मदिन आया। लक्ष्मी को याद आया कि कल मेरे गोपाल का जन्मदिन है, कल वो 1 साल का हो जाएगा। उसे सब कुछ याद आने लगता है कि वो कैसे पैदा होता है, उसके लिए उसने कितने कष्ट सहे। अचानक से अपने बच्चे गोपाल के लिए लक्ष्मी के मन में तड़प उठती है। उसकी इच्छा होती है जैसे वो गोपाल को अपनी गोद में उठाकर अपने पास लेते आए। एक माँ के लिए अपने संतान के होते हुए उससे दूर रहना दोस्तों वाकई में बहुत कठिन होता है, और ऐसा ही लक्ष्मी के साथ हो रहा था। उधर दमयंती के घर में गोपाल का जन्मदिन का उत्सव मनाने की पूरी तैयारियां हो रही थी। बहुत सारी साज सज्जा, ढेर सारे मेहमान के आने की तैयारी हो रही थी। लक्ष्मी अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए तड़प रही थी। उसने अपने हाथों से अपने नन्हे गोपाल के लिए पोशाक तैयार की। उसका सपना था कि मैं अपने बेटे को उसके जन्मदिन के मौके पर अपने हाथ से बनी पोशाक पहनाऊंगी, लेकिन पहनाती तो कैसे।
उधर गोपाल के लिए बहुत सारी ढेर सारी तैयारियां हो रही थी। महंगे महंगे वस्त्र खिलौने सब आ रहे थे और लक्ष्मी के हाथों की बनी छोटी सी कम पैसे की पोशाक का उसके आगे क्या मूल्य था। लेकिन एक माँ के मन में बहुत तड़प थी अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार करने की। लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वो दमयंती जी के घर बाहर जाकर खड़ी हो गई। अपने बेटे की प्रतीक्षा करने लगी कि वो बाहर आएगा तो आज मैं उसे प्यार करूंगी, उसे चूमूंगी, अपने हाथों से छूऊंगी, अपनी गोद में उठाऊंगी। अचानक से उसका बेटा खेलता हुआ घर के बाहर आता है और लक्ष्मी से रहा नहीं जाता। वो दौड़कर जाती है और अपने गोपाल को गोद में उठा लेती है, उससे बहुत स्नेह करती है, बहुत चूमती है। गोपाल डर जाता है कि ये कौन है, वो उसे पहचानता नहीं है। लक्ष्मी अपने बेटे गोपाल को गोद में उठाकर लेकर भाग आती है और अपने घर आ जाती है। उससे रहा नहीं जाता, अपने बच्चे से अब वो दूर नहीं रह पाती। उसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं छोड़ूंगी और उसे अपने पास रखूंगी। उससे अब बच्चे से दूर रहना सहन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि दुनिया चाहे जो भी सोचे, मुझे कितनी भी गालियाँ दे, मुझे कितनी भी ताने सुनाए, लेकिन अब मैं अपने बेटे को अपने आप से दूर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। अपने बेटे गोपाल को वो लेकर अपने घर वापस आ जाती है। गोपाल बहुत चिल्लाता है, खूब तुम्हारे पास मुझे माँ के पास जाना है। लक्ष्मी को उस समय कुछ भी समझ नहीं आता। वो गोपाल को अपने घर ले आकर रख लेती है। उससे कहती कि तुम्हें अब यहीं रहना है, मेरे साथ ही रहना है। गोपाल उसे पहचानता नहीं, उसे देखकर बहुत रोता है। वो सुबह से शाम हो जाती है और लक्ष्मी गोपाल को दमयंती के पास नहीं पहुंचाती। गोपाल बिल्कुल परेशान हो जाता है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। उधर दमयंती अपने बेटे गोपाल को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाती है, क्योंकि रात हो जाती है और उत्सव का समय आ जाता है। सारे मेहमान घर पे आ जाते हैं, लेकिन गोपाल गायब रहता है। दमयंती की तो जैसे प्राण ही निकलने लगता है। वो डर जाती कि कहीं उसका बच्चा गायब तो नहीं हो गया। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। पूरे घर में, पूरे शहर में गोपाल को ढूंढने लगती है। रात के 12 बज जाते हैं और गोपाल वापस घर नहीं आता है। दमयंती के तो जैसे प्राण ही निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो अब वो जीवित नहीं बचेगी। तभी उसे याद आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपाल कहीं चला गया है, गोपाल कहीं लक्ष्मी के घर तो नहीं चला गया। दमयंती अचानक से उठती है और लक्ष्मी के घर जाने लगती है। वो लक्ष्मी के घर पहुंचती है और दरवाज़ा खुलवाती है। तभी वो देखती है कि लक्ष्मी अपनी गोद में गोपाल को सुलाती रहती है और गोपाल बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। दमयंती बिल्कुल चौंक जाती कि मेरा बेटा गोपाल यहाँ है, और लक्ष्मी की गोद में देखकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है। वो लक्ष्मी को बहुत डांटती है कि गोपाल तुम्हारे पास कब आया। लक्ष्मी उसे बताती है कि मालकिन, मैं अपने बच्चे से अब दूर नहीं रह सकती। माना मैंने आपसे वादा किया था, आपको अपना बेटा दिया था, लेकिन मैं वो वादा तोड़ती हूँ। अब मैं अपने बच्चे को किसी को भी नहीं दे सकती। मैं गरीब हूँ या अमीर, मैं जैसे भी हूँ अपने बच्चे को खुद पाल लूँगी। लक्ष्मी की ये बात सुनकर दमयंती के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पागल सी हो जाती है। लक्ष्मी से बहुत ही ऊंचे स्वर में बोलती कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि अपने बच्चे को तो मुझे दूंगी, उसकी माँ अब मैं हूँ। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, मैंने उसे अपना बेटा माना है। उसके बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। तुम गोपाल का हाथ छोड़ो, मैं उसे लेकर अपने साथ जा रही हूँ। लक्ष्मी ज़ोर से अपनी गोद में अपने बच्चे गोपाल को दबाकर सुलाई रहती है। गोपाल गहरी नींद में सो रहा होता है। दमयंती हार मान चुकी होती है, उसकी आंखों से आंसू झर रहे होते हैं। उसे मन ही मन ये एहसास होता है कि आखिर वो बेटा तो लक्ष्मी का ही है, मेरा सच में उस पर कोई अधिकार नहीं है। वो उससे बहुत निवेदन करती है, लेकिन लक्ष्मी अपने बच्चे गोपाल को नहीं देती है। उदास होकर, मजबूर होकर वो वापस जाने लगती है। तभी गोपाल की नींद खुलती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, माँ। अपनी माँ दमयंती को वो जाते हुए देखता है और उससे रहा नहीं जाता। वो अपनी माँ को बुलाता है, माँ, माँ तुम कहाँ जा रही हो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, तुम्हारे पास आना है। दमयंती मुड़कर देखती तो गोपाल दौड़कर उसके पास उसे सीने से आकर लग जाता है और खूब रोता है। लेकिन दमयंती मजबूर होती, वो गोपाल का हाथ छोड़कर जाने लगती है। लक्ष्मी उसे ले आकर वापस अपने पास बैठाती है, लेकिन वो नहीं मानता। वो बहुत रोता है, कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है। गोपाल उसे पहचानता भी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी चाहती है कि वो उसके पास उसका बेटा बनकर रहे। दमयंती चली जाती है, गोपाल बहुत रोता है। 2-3 दिन तक लक्ष्मी उसे अपने पास रखती है, लेकिन उतने दिन तक उसने ना खाना खाया, ना पानी पिया। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लक्ष्मी को ये समझ आ जाता है कि गोपाल मेरे पास नहीं रहेगा। मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मैं पाप कर रही हूँ, क्योंकि दमयंती ने उसे माँ का सुख दिया, उसकी माँ बन के उसकी सेवा की, उसका पालन पोषण किया।
शायद मेरे बेटे गोपाल पर कोई अधिकार नहीं है, दमयंती जी ही उसकी माँ है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो गोपाल को लेकर वापस दमयंती जी के पास जाती है। दमयंती जी से क्षमा मांगती है कि मालकिन, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपना वादा तोड़ा है, अपने वचन से मैं हट गई हूँ, मैंने अपने वचन तोड़ा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और गोपाल आपका ही बेटा था और हमेशा आपका ही बेटा रहेगा। मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। आपसे बेहतर माँ उसे शायद नहीं मिल सकती, आपसे बेहतर भविष्य उसे कोई नहीं दे सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा करती हूँ और मुझे जो भी सज़ा आप देना चाहती हैं आप दे लीजिए। मैं अब कभी गोपाल को आपसे नहीं मांगूंगी। दमयंती से बर्दाश्त नहीं होता। वो गोपाल को अपनी सीने से लगा लेती है और बहुत रोती है, बहुत रोती है। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और फिर से दमयंती और गोपाल हंसी खुशी रहने लगे। लड्डू गोपाल की कृपा से, उनकी भक्ति से दमयंती फिर से गोपाल का प्यार पाती है, फिर से गोपाल की माँ बनती है, उसकी सेवा करती है। गोपाल बड़ा हो जाता है और अपनी माँ के साथ लड्डू गोपाल की भक्ति करने लगता है। तो भले ही लक्ष्मी ने गलती की, लेकिन उसने दमयंती के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। उसने अपनी संतान को दमयंती को सौंपा, जो कि एक महान आदमी ही कर सकता है। लड्डू गोपाल की कृपा से दमयंती के जीवन में ये सारा सुख संपन्न हो पाया। दोस्तों, अगर दमयंती के जीवन की ये प्यारी सी लीला कथा, लड्डू गोपाल की कृपा की ये प्यारी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।